पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद काबुल से एक स्टेटमेंट सामने आई कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, अलबत्ता 15 सिविलियन जरूर मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। जिसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपकी इस एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात और मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में, जिनकी की दिक्कतें परेशानियों के बारे में कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे कि हमने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि अफ़गानिस्तान ने उनकी आर्मी के ऊपर अटैक करवाया है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी और जिसमें कि बहुत से लोगों की जान गई थी, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थी। तो इस पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक के बाद अफ़गानिस्तान ने कहा है कि जैसा पाकिस्तान ने टीटीपी के लोगों के लिए, लोगों को मारने के लिए ये प्लान बनाया था, वैसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उसमें वहाँ के आम लोगों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसलिए अब अफ़गानिस्तान की तरफ से 15,000 तालिबानी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बॉर्डर पर तैयार खड़े हैं, वो भी हथियारों के साथ। तो देखते हैं ये सब क्या मोड़ लेने वाला है और वहाँ की जो जनता है, पाकिस्तान की आम आवाम है, उनका इस बारे में क्या कहना है। पाकिस्तान का जो टारगेट था, मेरा नहीं ख्याल कि वो अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत थी। जो पाकिस्तान का टारगेट था ज़ाहिरी तौर पे वो टीटीपी के लोग थे। अब टीटीपी में भी खास तौर पे वो ग्रुप जो गुल बहादुर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और गुल बहादुर जो पाकिस्तान में ही बेस था, उसके बाद ये अफगानिस्तान मूव कर गए और अफगानिस्तान इनके लिए एक आप कह लें एक तरह का सेफ हेवन करार दिया जा सकता है। तो वहाँ से वो आते हैं, आर्मी चेक पोस्टों के ऊपर और पब्लिक के ऊपर हमले करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है, जिसकी नतीजे में जारी बात है डैमेज होता है कोलेटरल भी, और जो पब्लिक है और वो भी मरती है और जो आर्मी के पर्सन हैं वो भी मरते होते हैं। तो पाकिस्तान ने इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हमला किया, और ये हमला ऐसे अचानक नहीं किया गया। जो रिपोर्ट्स हैं जिसके बारे जिस तरह हम पढ़ते हैं उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अफगान हुकूमत को शवाहिद दिए हैं, उनको आगाह किया है, अफगान सफ़ीर को बुलाया है, भाई ये आपकी तरफ से ये बंदे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप इनको सेफ हेवन्स दे रहे हैं, तो इनको आप वहाँ से निकालें या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब जाहिर बात है कभी भी कोई भी जो कंट्री है वो जो अपनी ज़मीन है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देता। तो जब अफगान हुकूमत इस मामले में लाचार नजर आई तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन जाहिर बात है स्ट्राइक करना पड़ी। इसका जो अफसोसनाक पहलू था मेरे ख्याल में वो यही है कि कोलेटरल डैमेज जो है, बच्चे मरे हैं, खवातीन मरी हैं, तो वो जाहिर बात है जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो वो तो यकीनी होता है। ऑलरेडी इसी एक रीजन को लेकर ना तो इंडिया आ रहा है और ना ही अफगानिस्तान आ रहा है। आपको नहीं लगता कि हमने गलत टाइम पर गलत पंगा ले लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी का ताल्लुक है वो तो जाहिर बात है उसका पॉलिटिक्स से कोई इस तरह का ताल्लुक बनता नहीं है। वो जाहिर बात है कि हमने जोड़ लिया वो अलग बात है। या कहते हैं ना पाकिस्तान सेफ नहीं है खेलों के लिए। मैडम, इंडिया जो है पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, पाकिस्तान का यार मुल्क नहीं है, उसका तो पाकिस्तान का हम शुरू से कहते हैं कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मतलब हमारे पास 4 बॉर्डर्स हैं, आपके मशरिक मगरब में या आपके शुमाल में और जनूब में, और चाइना है, अफगानिस्तान है, ईरान है, तो चारों बॉर्डर्स अगर हम हीट अप कर देंगे चाइना को छोड़ करके तो ताल्लुकात तो ख़राब होंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान को जाहिर बात ये चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान को कंसीडर करता नहीं है। सबसे पहली बात इंडिया ये कहता है कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ कंपटीशन था किसी दौर में, अब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, ठीक है, जीडीपी के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, ठीक है। उनके अंदर वहाँ पे सिलिकॉन वैली है, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी जनरेशन को तालीम दे रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देख लें दुनिया की, ठीक है। अभी आज एक रिपोर्ट थी कि लंदन के अंदर जो इंडियंस हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, जो लंदन के रहने वाले हैं उनसे भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज इंडियन ओन करते हैं। तो अब ये सारी बातें इंडिया ने अपनी नेशन पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, उन्होंने सिलिकॉन वैलीज बनाई है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को वहाँ पे वेलकम किया है, और हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ सारा जो चलन है वो उलट है। तो ये रियासत की तरजीहात है, अगर रियासत चाहती है कि हम आगे बढ़ें, अब पाकिस्तान को इस बात को मेरा नहीं ख्याल कि इसको आगे कैरी करना चाहिए इस हद तक कि हम जो है इंडिया के साथ हम दुश्मनी करेंगे या जंग करेंगे। भाई पब्लिक जो है वो फ्री बॉर्डर चाहती है, ठीक है, पब्लिक फ्री बॉर्डर चाहती है, फ्री ट्रेड चाहती है। फ्री ट्रेड होएगी तो कम से कम महंगाई जो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी। अगर इस तरह से पॉसिबल हो जाता है तो ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए अच्छा होएगा, ठीक है। जहाँ तक बात फिर वहीं पे आ जाती है कि ये जो अरबाब इख्तियार हैं ये उनके हाथ में है, वो इसको किस नहज पे लेके जाना चाहते हैं, किस वे में इसको हल करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, सुनने में तो आता रहा है और हम देखते भी हैं इंटरनेशनली खबरों में भी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, और ये काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। और जो तालिबान हुकूमत बनी है पाकिस्तान, उसको मानने से भी थोड़ा सा इसीलिए परेशान भी है, और डायलॉग्स भी इसी चीज़ पे हो रहे हैं कि जो
ख़ास तौर पे तालिबान TTP जिसको कहा जाता है तालिबान पाकिस्तान के, उनको वहाँ पे जगह ना दी जाए जो यहाँ पे आके हमले करते रहें, जो यहाँ पे दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते रहें। अच्छा, जो कल एयर स्ट्राइक हुई है उसको अगर देखा जाए इस सिनेरियो में कि पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करने की वजह क्या बनी, ठीक है। अच्छा, उन चीज़ों को अगर हम देखें तो जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे वो हमेशा से ये कहते रहे कि डायलॉग के ज़रिए हम मसाइल का हल करें। क्या डायलॉग से बात आगे चली गई है? ठीक है, बतौर अवाम हमें ये पूछना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से कि ये दो मुल्कों में हम क्यों एक ऐसी जंग छेड़ने जा रहे हैं कि अभी जिस तरह आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया और भारत और ये जो सिक्का है सारा रशिया, मतलब एक हम इसको जंग का वो बनाने जा रहे हैं ना। अगर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान कर रहा है तो बांग्लादेश जो अफगानिस्तान है उसकी तरफ से अगर हमारे ऊपर हमले होते हैं तो हमारी जो फौज है, जो हमारे लोग हैं एंगेज होंगे तो हमें और कितने नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहले पाकिस्तान में मईशत का क्या हाल है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं, मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि हमें डायलॉग पे अमल करना चाहिए, टेबल वाली बात करनी चाहिए। हाँ, जो मसाइल हैं हम अपने वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए, अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए उनके साथ हल करें। सर, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान की वजह से। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो है वो पाकिस्तान में चाइनीज कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर चाइना का प्रेशर है। चाइना का पाकिस्तान को ये कहना है कि भाई आप जो है हवाई बातें कर रहे हैं, आप इस पर प्रैक्टिकल अमल क्यों नहीं करें। तो मेरा ख्याल है कि चाइना के प्रेशर में आके पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अफगानियों को मुल्क बदर किया था और एक एक अफगानी को पकड़ पकड़ के पाकिस्तान से निकाला गया था, हालांकि ये अफगानी कई सालों से पाकिस्तान में रह रहे थे। नहीं, ये हम नफरत की हवा तो नहीं दे सकते इस वक्त। चीज़ ये है कि अगर चाइना का प्रेशर है तो फिर भी हम डायलॉग कर सकते हैं ना। अच्छा, एयर स्ट्राइक उसका हल नहीं है। अगर आज फर्ज करें हम एयर स्ट्राइक करते हैं तो अफगानिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है, क्या चाइना हमारे साथ खड़ा होता है या और मुल्क ममालिक हमारे साथ खड़े होते हैं? ये देखें, हम एक अपने खित्ते में एक जंग को हवा दे रहे हैं ना, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ मेरे ख्याल से क्योंकि हम पॉलिटिकल डायलॉग करते रहते हैं, मुख्तलिफ गुफ्तगू होती रहती है, तो ऐसी चीज़ें डायलॉग के ज़रिए बेहतर तरीके से हल हो सकती हैं। और हमारी गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से ऐसी तो नहीं है कि वो डायलॉग ना कर सके। हमेशा से डायलॉग के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती रही हैं। जैसे तालिबान हुकूमत बनी थी तो यहाँ से हमारे नुमाइंदगान गए थे और उन्होंने हल किया था काफ़ी चीज़ों को। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर चाइना का भी मसला है, और जो आपने बात की ना कि हमारे ये जो TTP के लोग हैं या जो जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, हम भी आम पाकिस्तानी के तौर पे समझते हैं कि यार वो लोग शामिल हैं या हमने अफगानियों को यहाँ से निकाला है। अच्छा, निकालने की वजह क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब वहाँ पे उनकी हुकूमत आ चुकी है और उनके हालात बेहतर हो गए हैं, वो वहाँ पे जाके अपने रहें और अपने मुल्क के भी हालात बेहतर करें और अपने भी करें। तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों की इस बारे में क्या राय है, तो पहले तो जो ये TTP है वो एक पाकिस्तान में ही एक ग्रुप था और जो अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करता था। और अब पाकिस्तान का कहना है कि क्योंकि उनकी कंट्री को हार्म अफ़गानिस्तान से था और अफ़गानिस्तान से बातचीत करने के बावजूद भी वो उनको रोकने में असफल रहे, इसलिए उन्होंने एयर स्ट्राइक की, जिसके कारण अफ़गानिस्तान की जो आम जनता है वहाँ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि गलत था। इसका सॉल्यूशन वॉर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वॉर से सिर्फ ये नहीं है कि दूसरी कंट्री का ही लॉस होगा, अपनी कंट्री को भी लॉस उठाना पड़ता है। देखो, थोड़ा बहुत तो लोगों को चाहिए कि वो आपस में बैठकर बातचीत करके सॉल्यूशन निकाले। और लोगों का कहना ये भी है कि जो ये तालिबान और TTP है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ही देन है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले पाकिस्तान के जो लोग थे वो साथ मिलकर रशिया के अगेंस्ट ही वॉर की प्लानिंग किया करते थे। और जो USA है, USA के कहने पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलकर लड़ाई करते थे, वॉर करते थे, बढ़ावा देते थे उसको। तो उन्होंने ही तालिबान को कहीं ना कहीं जन्म दिया है और अब वही तालिबानी उन्हीं की कंट्री पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन बॉर्डर के दोनों तरफ लोगों को सिर्फ पीस चाहिए, तो दोनों कंट्रीज़ को चाहिए कि वो आपस में बैठकर बातचीत करके इस समस्या का हल निकालें, ना कि लड़ाई करके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू।